स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश का फुल आंसर की देखने वाले हैं। तो आपके कितने मार्क्स होने वाले हैं आंसर की को मैच करके आपको बताना है। ओके, सो यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया था, इस पैसेज के आंसर हम देख लेते हैं। तो फटाफट से आंसर की को देखते हैं। वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियोज़ को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, द ऑथर अपेरेंटली थिंक्स दैट पपीज आर, ठीक है। तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका फ्रेंडली एंड प्लेफुल, राइट आंसर बी। ठीक है, तो फटाफट से हम आंसर देखते हुए चलते हैं। विच इज़ द बेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड बिहेव। ठीक है, बिहेव के लिए कौन सा सिनोनिम है, तो वो है एक्ट। ठीक है, इस प्रकार से व्यवहार एक्ट करना। इसके बाद है दी अबव पैसेज स्पीक्स ऑफ, किसको स्पीक्स करता है जो पैसेज है, तो वो करता है द इमेच्योर एक्ट्स ऑफ पपीज के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर रिलैक्स। रिलैक्स के लिए हम कौन सा जो है सिनोनिम्स यूज करेंगे। ठीक है, तो रेस्ट को भी हम बोलते हैं आराम करना, रिलैक्स करना। इसके बाद है इन द अबव पैसेज फ्रेज और द ऑन द अदर हैंड हैज़ बीन यूज्ड टू। ठीक है, तो ये है बी, कंट्राडिक्ट प्रीवियस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, राइट आंसर। सिक्स्थ क्या है, द ऑथर सेज मेनी अडल्ट डॉग्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द पाउंड एंड सम नेवर फाइंड गुड होम्स। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है सो 6 का राइट आंसर हो जाएगा पी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एंड एट्थ है आपका, सेवन्थ है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज इट कैन बी अंडरस्टैंड दैट समवन हु ओवन्स अ पपी मस्ट बी वेरी। ठीक है, तो मस्ट बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, उनकी जिम्मेदारी बनती है जिसके पास पपीज होते हैं। ठीक है, डॉग्स। इसके बाद आपका हो जाएगा एट्थ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई इज इट ईजियर टू टेक केयर ऑफ अडल्ट डॉग्स देन पपीज। जो अडल्ट डॉग्स हैं उनकी ज़्यादा केयर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है इसमें, तो ये होगा सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि पपीज जो लर्न है हाउ टू उनको वॉक वेल करना है और लैश करना सभी। ठीक है, तो फर्स्ट एंड जो है थर्ड तीनों ही वाक्य जो है सही है। ठीक है, इसके बाद नाइन्थ है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब इनमें से कौन सा गलत है, तो ये हो जाएगा एडल्ट डॉग्स डू नॉट नीड टू ईट वेरी मच। ठीक है, इसके बाद है टेंथ, विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ डॉग दैट इज हाउस ब्रोकन। ठीक है, सही एग्जाम्पल है वो है स्पॉट गोज आउटसाइड टू यूज़ द बाथरूम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था ये आपका पॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, पॉल्यूशन इज द हार्मफुल होता है, तो नोट मेकिंग समरी आपने की होगी। और इसके बाद में सेक्शन बी था, वैसे आपका राइटिंग सेक्शन वगैरह आपको करना था। अब हम सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पे पढ़ते हैं, बाकी तो आपका सारा राइटिंग सेक्शन है। सेक्शन सी में हम डू एज डायरेक्टेड देखते हैं और इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स वो। तो जो सेक्शन सी था वो आपका ग्रामेटिकल सेक्शन था, आप इसको एक बार रीड करा होगा आपने, तो आप इसके आंसर भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ही इज रिच येट ही इज सेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर हिज ब्रदर इज गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है, हिज ब्रदर इज गुड इन मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्या है, गुड है। वी आउट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। ठीक है, वी मस्ट टू या वी शुड टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स या वी आउट। ठीक है, ही इज एन आरजे, तो यहाँ पर आ जाएगा ही इज एन आरजे। ठीक है, इसके बाद है विल यू, शायद यहाँ पर मिस्टेक्स हो सकती है प्रिंटिंग, विल यू सेंड मी सम मनी प्लीज। ठीक है, तो सम मनी यानी यहाँ पर सम आ जाएगा। ही कैन राइट विथ एदर हैंड। ठीक है, तो एदर हैंड आ जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी डूएस डायरेक्टेड है, यानी 5 इसमें करना था। शी ऑलवेज कम ऑन टाइम, शी नेवर लेट भी हम इसको कर सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है, चेंज इनटू नेगेटिव में कम करना है हमको विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। इसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब ये हमेशा क्या होती है, समय पर आती है, तो हम इसको भी बोल सकते हैं कि वो कभी लेट नहीं होती, तो भी यही है। तो शी नेवर लेट भी बोल सकते हो चाहो तो। शी नेवर कम्स लेट, वह कभी लेट नहीं होती है, नहीं आती है। ठीक है, तो ये दोनों ही मीनिंग सेम है, आपने जो भी लिखा होगा दोनों में से दोनों ही करेक्ट है। ही डिड नॉट टीच इंग्लिश, ही डिड नॉट टीच मैथमेटिक्स, तो आप इसको क्या करोगे, कंबाइन करना है आपको सेंटेंस को नेदर और नॉट से, तो आप लिख सकते हो ही टॉट नेदर इंग्लिश नॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, बहुत बेस्ट है। इसके बाद है द बॉय सेड टू मी आई नो यू, हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे द बॉय टोल्ड मी दैट ही नो मी। ठीक है, आगे का सेंटेंस यहाँ पे ही नो मी लिख लीजिएगा। दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच, इसको हम आइडेंटिफाई अंडरलाइन क्लॉज में करा होगा आपने, तो रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, वेयर आई टीच, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव क्लॉज मिलेगा क्योंकि रिलेट हो रहा है। नो सूनर डिड द सन राइज देन द बिग डिसअपियर्स, रीराइट करना था इसको एज सुन एज से, तो आपने सबसे पहले एज सुन एज यूज करा होगा। एज सुन एज द सन रोज द
फॉग डिसअपियर्स, ठीक है, ये तो पूरा एग्जैक्ट आपको लिखना था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 था आपका सेक्शन डी टेक्स्ट बुक से, ठीक है। तो इसके आंसर भी नोट कर लीजिए। फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा, सेकंड का ये हो जाएगा डेंजरस, ठीक है, और थर्ड का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिकॉज इट वाज सेफर, एंड फिफ्थ का राइट आंसर लिख लीजिएगा डेंजर ऑफ द याकिमा रिवर, ठीक है, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का हम देख लेते हैं आंसर। सो आपकी पोइट थी यहाँ पर, जो पोएम थी वो था, और हु इज़ द पोइट पूछा है तो पाब्लो नेरुआ है। एंड जो सेकंड उसका हो जाएगा टू कीप क्वाइट एंड इंटरोस्पेक्ट एंड ऑल ऑफ दिस, थर्ड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी का बी नंबर का पॉइंट जो है, इसमें आपको एक जो है पैसेज या टेक्स्ट आप बोल सकते हो, बुक का ही है, तो ऑथर कौन है तो काल्की हो जाएगा, ठीक है। सेकंड का राइट आंसर बाय रॉयल ही हो जाएगा। थर्ड का 20 ईयर हो जाएगा, एंड फोर्थ का हो जाएगा डिड नॉट सी एनीथिंग एक्सेप्ट इंग्लिश फिल्म्स, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको करना था, मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताया है, जो कि आपका 12th इंग्लिश का होगा। आप मैच कर लीजिए और आपके कितने मार्क्स सारे कमेंट जरूर कीजिए, और आप आंसर की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे टाइप कर लीजिएगा airapindia.com। ओके, सो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।